गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले लूंगा मैं अपने प्रभु का नाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारी लास्ट की वीडियो थी डे 13 में हमने किया था रिवीजन क्लास वाज देयर। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डे 14। आज हम पहले कुछ वर्ब्स करेंगे। और डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ी लंबी चलेगी। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था, जब मैंने अपनी वीडियो शुरू करी थी बनानी, कि मेरी वीडियो 5 से 10 मिनट होगी। आपको 10 से 15 मिनट उससे ध्यान से सुनना है और समझना है और फोकस करके रेगुलर हैबिट डालनी है। लेकिन फिर मेरी वीडियो 10 से 15 मिनट के बीच में बनने लगी। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली और टॉपिक को समझ लिया तो समझ लीजिए आपकी 50% इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ वर्ब्स जो मैंने पहले भी लिखवाई हैं। कुछ रिपीटेड वर्ब्स भी होंगी जो रेगुलर रूटीन में काम आती हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको वर्ब्स इसलिए लिख कर दे रहा हूँ ताकि आपको आदत डल जाए। वर्ब्स के बिना हम एक्शन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आना, ये फर्स्ट फॉर्म है कम, ये सेकंड फॉर्म है केम और ये थर्ड फॉर्म है कम। फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम। प्लीज आपको याद रखनी है सारी वर्ब्स। अभी हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। जैसे जैसे हमारे टेंसेस आगे जाएंगे वैसे वैसे हमारी वर्ब्स और यूज होती चली जाएंगी। जैसे कि सेकंड फॉर्म भी यूज होगी और थर्ड फॉर्म भी। तो आपको तीनों ही फॉर्म्स याद करनी है। नेक्स्ट, जाना, गो, वेंट, गोन। नेक्स्ट, जागना, वेकअप, वकअप, वोकअप। ये आपका प्रोनाउंसिएशन भी ऐसी होना चाहिए जब आप बोले। सोना, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। हंसना, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। रोना, वीप, वेप्ट, वेप्ट। लड़ना, फाइट, फॉट, फॉट। झगड़ना, क्वेरल, क्वेरल्ड, क्वेरल्ड। जब लड़ाई करते हैं, जैसे किसी को मारते हैं, तो उसके लिए फाइट यूज़ करते हैं। अगर मुंह से बातें करते हैं, यानी कि मुंह से एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं, तो आप क्वेरल यूज़ कर सकते हैं। बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। बात करना, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। खोलना, ओपन, ओपनड, ओपनड। बंद करना, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड। लिखना, राइट, रॉट, रिटन। पढ़ना, रीड, रेड, रेड। पढ़ाना, टीच, टॉट, टॉट। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारे 3 मूल मंत्र हैं, टाइम, फोकस एंड हैबिट। सो डियर फ्रेंड्स, आप साथ साथ अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, समझने के बाद आप ले लें, ताकि आपको रिवीजन करने में बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। प्रेजेंट सिंपल का यूज़ हम करते हैं अपने डेली रूटीन में, हमारे हैबिचुअल सेंटेंसेस में और हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर ऑन रेगुलर बेसिस। मैंने ये डेफिनेशन भी लिखी है। विच एक्शन, मैं बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सरल डेफिनेशन लिखता हूँ ताकि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। क्योंकि कई स्टूडेंट्स टेंसेस सीख लेते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें यूज़ कहाँ करना है और उन्हें बोलना कैसे है। So let's start with the definition. Present indefinite tense. Definition: which action we use in our daily life, daily routine, in our habitual activities, that is called present indefinite tense. और जनरली क्या होता है कि कई लोग किताबों में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा होता है तातेती। जैसे कि मैं सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, फिर तैयार होता हूँ, अपना ये काम करता हूँ, मम्मी खाना पकाती है, पापा ऑफिस जाते हैं। यानी कि जनरली हम ये यूज़ करते हैं, यानी कि एक तरह से हिंट है। तो मैंने वो भी लिख दिया है। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, आपको पता है सब्जेक्ट आप जानते हैं जिसके बारे में बात की जाती है, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि V1 का मतलब वर्ब की पहली क्रिया, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें नया क्या है, SES। बस आपको यही अच्छे से सीखना है। मैं एक बार और फिर से इसको अंडरलाइन कर दे, सॉरी सर्कल डाल देता हूँ। SES कहाँ यूज़ होगा और कहाँ यूज़ नहीं होगा, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी ऑब्जेक्ट आपको पता है, जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, मुझे मेरे पढ़ाते दौरान अगर कहीं कोई डिस्टर्बेंस हो व्हीकल के आने की, जाने की, या पीछे बैकग्राउंड में कहीं कुत्ते भौंक रहे हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन टॉपिक अगर आपको क्लियर हो जाएगा एक बार में,
तो आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 20 से 25 मिनट भी हो सकती है। मैं कोशिश करूँगा कि टाइम जितना भी लगे लेकिन टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, यानी कि रेगुलर। और कुछ लोग इसे कहते हैं कि जिस सेंटेंस के लास्ट में तातेती आता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ई एस और लास्ट में ऑब्जेक्ट। मैं एक बार रिपीट करता हूँ दोबारा से। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस ई एस, लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे पास नया क्या आया दोस्तों? हमारे पास नया आया है द यूज ऑफ एस और ई एस। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एस और ई एस का यूज कहाँ नहीं होगा। मैंने क्रॉस डाल रखा है, और कहाँ पे यूज होगा मैंने टिक कर रखा है। इफ द सब्जेक्ट्स आर लाइक SES will not be used, SES का यूज नहीं किया जाएगा इफ द सब्जेक्ट्स आर आई, यू, वी, दे और प्लूरल। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, अगर आपके सब्जेक्ट्स हैं आई, यू, वी, दे और प्लूरल तो आपको SES लगाना ही नहीं है। ये मैंने क्रॉस भी डाल रखा है। और दूसरी तरफ SES का यूज कहाँ होगा? S और ES will be used if the subjects are he, she, it, any name और singular। ठीक है दोस्तों, मैंने टिक कर रखा है। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर भी हो रहा है, क्योंकि आज मैंने हाईलाइटर यूज़ किया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इजीली मैं अच्छे से समझा सकूं और ये टॉपिक आज ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि देखिए सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आई लर्न इंग्लिश। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, SES लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे और प्लूरल राम और श्याम। यहाँ पर हमने क्या किया है? सब्जेक्ट लिखा, फिर फर्स्ट फॉर्म लिखी और ऑब्जेक्ट लिखा। सिंपल। आई रिपीट, सब्जेक्ट लिखा हमने आई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लर्न, ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। आई लर्न इंग्लिश, इसका मतलब मैं इंग्लिश सीखता हूं। यू स्पीक लाई, तुम झूठ बोलते हो। इसमें भी हमने SES का यूज नहीं किया। सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जो कि आपको ये तीनों चीजें ऑलरेडी क्लियर है। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। दे कम हियर, वे यहां आते हैं। राम एंड श्याम गो टू मार्केट, राम और श्याम मार्केट जाते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, जो हमने इन सेंटेंसेस में किया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आपका सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे और प्लूरल, तो आप एस या एस का यूज नहीं करेंगे, जो मैंने इन सेंटेंसेस में नीचे इजीली आपको समझाने के लिए लिख दिया है। चलिए आगे चलते हैं। एस और एस विल बी यूज्ड एग्जाम्पल, लेकिन SES कहाँ लगेगा? किन किन सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा? ही के साथ लगेगा, मैंने आपको बताया। शी के साथ लगेगा, इट के साथ लगेगा। एनी नेम, जैसे कि नाम है राम। पापा इज ए सिंगुलर। अब यहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि किसके साथ S लगेगा और किसके साथ ES लगेगा। बिल्कुल इजीली तरीके से मैंने समझाया है डियर फ्रेंड्स, इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुने। ये तो अभी एग्जाम्पल है, मैं आपको और ब्रीफली अच्छे से क्लियर कर दूंगा। जैसे ही लर्न्स इंग्लिश, ही लर्न S लगा। शी स्पीक्स लाई, शी स्पीक फर्स्ट फॉर्म S लगा। शी स्पीक्स लाई, वह इंग्लिश सीखता है, वह झूठ बोलती है। इट कम्स हियर, जैसे हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जानवरों के लिए, डॉगी के लिए, कैट के लिए, वो यहाँ आती है। इट कम्स हियर। राम गोज टू मार्केट, राम मार्केट जाता है। ES लगा। देखो इन तीनों वर्ब्स के साथ लगा है S, इसमें लगा है ES। पापा हेल्प्स मी इन माई स्टडीज, पापा मेरी हेल्प करते हैं मेरी स्टडीज में। सो डियर फ्रेंड्स, अब हम करेंगे S और ES का यूज कहाँ होगा, उससे डीपली करेंगे। अभी तक मैंने आपको बताया है, मैं एक बार और दोबारा से बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, S या ES लगाना है और ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया, अगर आपका सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे और प्लूरल, तो आपको SES लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर, तो आपको SES लगाना है। अब हमारा मेन पर्पज़ ये है कि हमें SES कहाँ लगाना है, यानी कि किन वर्ब्स के साथ ES लगेगा और किन वर्ब्स के साथ केवल S लगेगा। आई होप इतना क्लियर हो गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम याद करते हैं, और यानी कि इसको ध्यान से मैंने अंडरलाइन किया, इसको आपने याद करना है, ठीक है, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। जैसे ES का यूज कहाँ होगा? द यूज ऑफ ES
इफ देयर इज ओ सी एच एस एच डबल एस एक्स और जेड। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये देखिए, इफ देयर इज ओ, अगर कहीं पे ओ है, सी एच है, एस एच है, डबल एस है, एक्स है और जेड है, कहाँ पे होना चाहिए? एट द एंड ऑफ एनी वर्ब। अगर किसी वर्ब के लास्ट में ओ आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, डबल एस आ जाए, एक्स आ जाए या जेड आ जाए, तो हमें एनी वर्ब देन वी विल यूज ई एस विद देम। तो हम उन्हीं सब वर्ब्स के साथ ई एस को लगाते हैं या उनके साथ ई एस का यूज करते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ई एस किस किस के साथ लगेगा, यानी कि वेयर वी विल यूज ई एस, द यूज ऑफ ई एस। इफ देयर इज ओ सी एच एस एच डबल एस एक्स और जेड एट द एंड ऑफ एनी वर्ब, देन वी विल यूज ई एस विद देम। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर ओ, आगे ओ, तो लास्ट में क्या है? गो, यानी कि ये है हमारी वर्ब, तो लास्ट में हमने लगाया ई एस, गोज। सी एच वॉच, यानी कि वर्ब के लास्ट में क्या आ रहा है? सी एच, तो ई एस लगा दिया, वॉचेस। एस एच वॉश, वॉशेस। डबल एस मिस, मिसेस। एक्स मिक्स, मिक्सेस। जेड बज, बजेस। यानी कि जिन वर्ब्स के लास्ट में ओ सी एच एस एच डबल एस एक्स और जेड आएगा, तो हम उन वर्ब्स के लास्ट में ई एस ऐड कर देंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि एस किसके साथ आएगा। विद द रेस्ट ऑफ ऑल वी विल यूज और वी विल यूज ओनली एस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कम, लास्ट में ओ नहीं है, सी एच नहीं है, एस एच नहीं है, एक्स नहीं है, जेड नहीं है, तो ओनली एस। कम का कम्स, यानी कि वर्ब के लास्ट में ये सारी वर्ब्स हैं, यानी कि कम, स्लीप, टेक, गिव, थिंक, प्ले, इन वर्ब्स के लास्ट में ना तो ओ है, ना सी एच है, ना डबल एस है, ना एक्स है, ना जेड है, तो हमने क्या किया है? जस्ट एस पुट किया है। जैसे कम का कम्स, स्लीप का स्लीप्स, टेक का टेक्स, गिव का गिव्स, थिंक का थिंक्स, प्ले का प्लेस। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने थोड़े से और हाईलाइट कर रखे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, लेकिन आपको ये याद करने पड़ेंगे। प्लीज़ इसे आप अच्छे से याद कर लें कि ई एस किस किस के साथ, यानी कि कहाँ कहाँ, किन किन वर्ब्स के एंड में ओ सी एच, यानी कि जिस जिस वर्ब्स के एंड में ओ सी एच एस एच डबल एस एक्स और जेड आएगा, तो आपको ई एस का यूज़ करना है, और रेस्ट ऑफ ऑल यानी कि बाकी सबके साथ आपको एस लगाना है। तो डियर फ्रेंड्स, दोबारा से हमने ये स्टार्ट कर लिया है फार्मूला। अब आपको अच्छे से डिटेल में क्लियर होगा। जो अब तक आपको क्लियर नहीं है, जो आप अब तक पढ़ते आए हैं कि यार एस का यूज़ समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजीली समझाया है। बाकी मैं और बार बार आपको अच्छे से क्लियर करता रहूँगा जैसे जैसे हम आगे करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस, ऑब्जेक्ट आई गो टू पार्क, मैं पार्क जाता हूँ। यू गो टू पार्क, तुम पार्क जाते हो। वी गो टू पार्क, हम पार्क जाते हैं। दे गो टू पार्क, वे पार्क जाते हैं। राम एंड श्याम गो टू पार्क, राम और श्याम पार्क जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने बोला है आपको, अभी अभी बताया है, अगर आपका सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे और प्लूरल, तो आपको एस ई एस का यूज़ करना ही नहीं है, जैसे कि हमने इन वर्ब्स में किया ही नहीं। मैंने एक ही वर्ब यूज़ किए हैं बार बार, गो 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 गो। कई जनों को ये कन्फ्यूजन होती है कि लास्ट में तो ओ आ रहा है, अभी सर ने बताया कि ई एस आएगा। मैंने आपको बताया ना, अगर आपका सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे और प्लूरल, तो आपको एस ई एस लगाना ही नहीं है, चाहे कोई से भी वर्ब्स हो जिसके लास्ट में ओ सी एच एस एच डबल एस एक्स और जेड आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आपको इनके साथ, यानी कि जब आपके ये सब्जेक्ट्स होंगे तो आपको एस ई एस लगाना ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमने आगे भी एग्जाम्पल यूज़ किए थे, तो अब ये दोबारा से है, आगे और क्लियर होगा। जैसे नीचे देखिए, आई वॉश क्लोथ्स, मैं कपड़े धोता हूँ। सिंपल, आई के साथ देखो लास्ट में ऐसे आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आपका सब्जेक्ट आई है, यू है, वी है, दे है, प्लूरल है, तो आपको एस ई एस का यूज़ नहीं करना। यू वॉश क्लोथ्स, तुम भी कपड़े धोते हो, यानी कि तुम कपड़े धोते हो, तो यहाँ पे भी यू के साथ नहीं लगा है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर, तो आपको एस ई एस लगाना है। लेकिन ये ध्यान रखना है किसके साथ एस आएगा और किसके साथ ई एस आएगा। देखिए लास्ट में क्या है, वर्ब के लास्ट में ही गो,
लास्ट में ओ आ रहा है तो हमने क्या पुट किया, ES. ही गोज टू पार्क. शी, यस, शी के साथ भी SES आएगा. गो, वर्ब क्या है, ओ, तो यहां पर आपने क्या किया, शी गोज टू पार्क. इट, यानी कि डॉग के लिए यूज कर रहे हैं हम यहां पर, गोज टू पार्क, लास्ट में क्या आ गया, ओ. राम गोज, लास्ट में क्या है, ओ. अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो आपको SES लगाना है, जैसे कि ही, शी, इट, एनी नेम, राम. सिंगुलर ही वॉशेस, शी वॉशेस, यानी कि लास्ट में SH आ रहा है, SH आ रहा है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही और शी, तभी हम लगाएंगे. लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, यू है, वी है, दे है, प्लूरल है, तो हम नहीं लगाएंगे. आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से. दोबारा से रिपीट करते हैं. सिंगुलर है आपका ही, लास्ट में है ओ, वर्ब के अंत में ओ है, तो आपने लगाया ES. ही गोज टू पार्क. इसी तरह से शी गोज टू पार्क. अब नेक्स्ट इट, यानी कि डॉग के लिए यूज हुआ है, गोज टू पार्क. राम गोज टू पार्क. ही वॉशेस, लास्ट में क्या है, SH, तो हमने ES लगाया. तो ही वॉशेस क्लोथ्स, शी वॉशेस क्लोथ्स. नेक्स्ट, जैसे वी वॉश क्लोथ्स, हम कपड़े धोते हैं, इसमें भी नहीं लगेगा SES. दे वॉश क्लोथ्स, इनमें, इस सेंटेंस में भी नहीं लगेगा. राम एंड रोहन वॉश क्लोथ्स. वी, दे और प्लूरल, इनके साथ SES नहीं लगता, चाहे आपकी कोई सी भी वर्ब्स हो. जैसे कि इसमें लास्ट में SH आ रहा है, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आपका सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे, तो हमें SES का यूज नहीं करना है, लिटरली, यानी कि बार बार मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए इस चीज को ध्यान से सुने और समझें. अब देखो, मॉम सिंगुलर है, वॉश SH आ गया, तो लास्ट में ES पुट करना है. मॉम वॉशेस क्लोथ्स. रवि सिंगुलर है, वॉश SH आ गया, लास्ट में ES लगाना क्योंकि SH है. रवि वॉशेस क्लोथ्स. पूजा सिंगुलर है, वॉश, लास्ट में SH आ गया, ES. पूजा वॉशेस क्लोथ्स. ठीक है डियर फ्रेंड्स. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. आई मिस माई फ्रेंड्स, यू मिस योर फ्रेंड्स, वी मिस आवर फ्रेंड्स, दे मिस देयर फ्रेंड्स. राम एंड रोहन, यहाँ पे वर्ब्स बाय मिस्टेक रह गई है, मिस देयर फ्रेंड्स. राम और रोहन अपने दोस्त को याद करते हैं, मैं अपने दोस्त को याद करता हूँ, तुम अपने दोस्त को याद करते हो, हम अपने दोस्त को याद करते हैं, वे अपने दोस्त को याद करते हैं. डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी आपको बताया है, आई, यू, वी, दे और प्लूरल है, तो हमें SES लगाने की जरूरत नहीं है, केवल वर्ब्स आएगी और ऑब्जेक्ट. लेकिन देखिए आगे, अगर आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, एनी नेम है, तो मिस डबल एस आ रहा, तो हमने क्या पुट किया, ES. ही मिसेस हिज फ्रेंड्स, शी मिसेस हर फ्रेंड्स, राहुल मिसेस हिज फ्रेंड्स. यानी कि यहाँ पर सिंगुलर और थर्ड पर्सन है, तो लास्ट में डबल एस आ रहा है, तो हमने क्या पुट किया, ES. तो क्या हो गया, मिस का मिसेस, मिसेस, मिसेस. यानी कि हमें सिंगुलर और थर्ड पर्सन के साथ S या ES का यूज करना है. ES का यूज हम तब करते हैं अगर किसी वर्ब के लास्ट में O, CH, SH, डबल S, X और Z हो, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वॉश SH और मिस डबल S, और यहाँ पे गो O. आगे और वर्ब्स हैं, देखिए नेक्स्ट, जैसे आई मिक्स एवरीथिंग, यू मिक्स एवरीथिंग, वी मिक्स एवरीथिंग, दे मिक्स एवरीथिंग. मैंने बिल्कुल डिटेल में आपके लिए एग्जाम्पल लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो द यूज ऑफ S और ES इन प्रेजेंट सिंपल. डियर फ्रेंड्स, आई, यू, वी, दे हैं, लास्ट में X आ रहा है, लेकिन हम SES का यूज नहीं करेंगे, चाहे हमारी कोई सी भी वर्ब्स हो. नेक्स्ट, अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर, तो आपने X आ रहा है तो ES पुट किया. देखिए दोबारा से, डोंट गेट कंफ्यूज. आई मिक्स, यू मिक्स, वी मिक्स, दे मिक्स, इन सब के साथ SES नहीं लगता. लेकिन सिंगुलर थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर. इट मिक्सेस, शी मिक्सेस, इट मिक्सेस, राजन मिक्सेस. एवरीथिंग का मतलब जैसे कि वह सब कुछ मिक्स कर देता है. शी मिक्सेस एवरीथिंग, वो सब कुछ मिक्स कर देती है. इट मिक्सेस एवरीथिंग, यह सब कुछ मिक्स कर देता है. यानी कोई भी कलर है, जैसे सब कुछ, जैसे रंग, या कोई भी जानवर है, वो सब कुछ मिला देता है, गड़बड़ कर देता है. राजन मिक्सेस एवरीथिंग, राजन सब कुछ मिक्स कर देता है. अब देखिए लास्ट में डबल Z आ रहा है, ये थे ना O, CH, SH, X और Z, तो लास्ट में क्या है, Z. इट बजेस, यानी कि मक्खी के लिए, ये यहाँ भिनकती है. दीज फ्लाइज बज हियर, यहाँ पे प्लूरल है तो SES नहीं आएगा.
देखिए सिंगुलर था, इट बजेस, और इसलिए मैंने बस का यही एग्जांपल लिया क्योंकि बस बिन बनाना होता है। दीज फ्लाइज यानी कि प्लूरल है, बस हियर, तो यहाँ पे हमने एस का यूज नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब और एग्जांपल है, जैसे आई कॉल हिम। अब तक आपने एस या ई एस में ई एस का यूज अच्छे से सीख लिया है। अब खाली एस कहाँ कहाँ लगेगा, जैसे आई कॉल हिम, यू कॉल हिम, वी कॉल हिम, वी इनवाइट देम, दे हेल्प मी। तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं, आई यू वी दे, तो हमने एस एस नहीं लगाना, हमने केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लिखना है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर और थर्ड पर्सन है, जैसे शी, ही, रवि, मोम, गीत, जैसे शी कॉल्स, लास्ट में ओ नहीं है, सी एच नहीं है, एस एच नहीं है, डबल एस नहीं है, एक्स नहीं है, जेड नहीं है, तो हमने एस पुट किया है। शी कॉल्स हिम, ही कॉल्स हिम, रवि कॉल्स, सॉरी ही कॉल्स हर, रवि कॉल्स अस, वह उसे बुलाती है, यानी कि वह उसे कॉल करता है, वह उसे कॉल करती है, वह उसे कॉल करता है। रवि कॉल्स अस, रवि हमें कॉल करता है। मॉम कॉल्स सर, मम्मा उसे कॉल करती है। कॉल करना फोन के लिए भी यूज कर सकते हैं और बुलाने के लिए भी। गीत कॉल्स सर्वांगी, गीत सर्वांगी को कॉल करती है। तो यानी कि देखिए लास्ट में ओ सी एच एस एच नहीं है, लेकिन सिंगुलर है तो हमने केवल एस लगाना है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। आई इनवाइट माई फ्रेंड्स, यू हेल्प एवरीबडी, वी नोटिस एवरीथिंग, दे फॉलो मी। मैं अपने दोस्तों को इनवाइट करता हूँ, तुम सबकी मदद करते हो, हम सबको सब कुछ नोटिस करते हैं। नोटिस का मतलब ध्यान से देखना। दे फॉलो मी, वो मुझे फॉलो करते हैं, यानी कि मेरा अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट, जैसे ये गीत है डियर फ्रेंड्स, गीत सिंगुलर है, सिंग फर्स्ट फॉर्म है, एस एस आएगा, यस गीत इज ए सिंगुलर। तो लास्ट में क्या है, केवल जी है, ना तो ओ है, ना सी एच है, ना डबल एस है, ना एक्स है, ना जेड है। तो गीत सिंग्स अ सॉन्ग, गीत एक गाना गाती है। ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है, यानी कि ही कम्स सिंगुलर है तो एस लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में ओ नहीं है, सी एच नहीं है, एस एच नहीं है, डबल एस नहीं है, एक्स नहीं है, तो हम केवल एस लगाते हैं बाकी सभी वर्ब्स के साथ। शी हेल्प्स मी, वो मेरी हेल्प करती है। राम टेक्स टी, राम चाय लेता है। इट बार्क्स वेरी लाउडली, यानी कि डॉग के लिए ये बहुत तेज भौंकता है। शी टॉक्स टू मी, वो मुझसे बात करती है। ही टॉक्स टू अस, वह हमसे बात करता है। आई टॉक, ये बाय मिस्टेक कर दिए, लेकिन आई के साथ आपको ऑलरेडी क्लियर है सब कुछ। आई के साथ एस नहीं आता, ना यहाँ लगा, बस ये हाईलाइट गलती से हो गया। तो यानी कि जहाँ पे एस लग रहा है और जहाँ पे हमने ई एस का यूज़ किया है, उन सारे सेंटेंसेस को डियर फ्रेंड्स मैंने अच्छे से हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको समझने में और आसानी रहे। ठीक है, ये देखिए शुरू से लेके अब तक जितना भी मैंने अभी आपको कराया है और समझाया है, ठीक है, तो प्लीज़ आपको एस एस का यूज़ यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आई टॉक टू देम, मैं उनसे बात करता हूँ। वी टॉक टू हिम, हम उससे बात करते हैं। ही गिव्स मी मनी, वह मुझे पैसे देता है। शी गिव्स हिम गिफ्ट्स, वह उसे गिफ्ट देती है। यू गिव अस टाइम, तुम हमें टाइम देते हो। दे गिव हिम असाइनमेंट्स, वे उसे असाइनमेंट्स देते हैं। आई लर्न इंग्लिश, जो हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिया था। वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं। मैं इंग्लिश सीखता हूँ, हम इंग्लिश बोलते हैं। दे वॉच मूवी, वे मूवी देखते हैं। यू इन्वाइट देम, तुम उन्हें इन्वाइट करते हो। नेक्स्ट, ही लर्न्स इंग्लिश, ऐसा आ गया क्योंकि सिंगुलर है। शी स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखता है, वह इंग्लिश बोलती है। रवि वॉचेस टेलीविजन, रवि टेलीविजन देखता है, यानी यहाँ पे क्या है, सी एच, तभी हमने ई एस लगाया। मॉम टीचेस मी, मम्मी मुझे पढ़ाती है, सी एच आ गया तो ई एस। शी हेल्प्स मी, सिंगुलर है तो हेल्प एस लगेगा ओनली, बाकी सभी वर्ब्स के साथ एस लगेगा। ही टीचेस, देखिए फिर दोबारा सी एच आ गया। अगर किसी भी वर्ब्स के लास्ट में डियर फ्रेंड्स ओ हो, सी एच हो, एस एच हो, डबल एस हो, एक्स हो या जेड हो, तो हम ये ध्यान रखेंगे हमें ई एस लगाना है सिंगुलर और थर्ड पर्सन के साथ। रेस्ट ऑफ ऑल का मतलब बाकी सभी के साथ ओनली एस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम टीचेस मी, मैम मुझे पढ़ाती है, सॉरी मैम टीचेस अस,
मैम हमें पढ़ाती है। यहाँ पर क्या है, ही टीचेस अस, वह हमें पढ़ाता है। सर टीचेस अस, सर हमें पढ़ाते हैं। मैम टीचेस अस, मैम हमें पढ़ाती है। अब देखो, यू वॉच आईपीएल, यू के साथ तो ऐसे आएगा ही नहीं, बट ही वॉचेस आईपीएल, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने जानबूझ के ये सेंटेंसेस दोबारा लिखे हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा, बाई चांस कोई गड़बड़ होती है, तो आप दोबारा से ध्यान से इसे सुने और देखें, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट, आई वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा वेट करता हूं। शी वेट्स फॉर अस, वो हमारे लिए वेट करती है। आई के साथ एस नहीं आएगा, शी के साथ आएगा। लास्ट में क्या है, कुछ भी नहीं है, ओ सी एच एस एच डबल एस एक्स और जेड, तो हमने खाली एस लगाया। आई इन्वाइट हिम, मैं उसे इन्वाइट करता हूँ। ही इन्वाइट्स अस, वह हमें इन्वाइट करता है। यू वर्शिप डेली, तुम डेली वर्शिप यानी कि पूजा करते हो। शी वर्शिप्स डेली, अब देखो सिंगुलर के साथ लग गया, यू के साथ नहीं लगा, आई के साथ नहीं लगा, क्लियर। शी वर्शिप्स डेली, वह रोज पूजा करती है। डियर फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी नेगेटिव कैटेगरी की तरफ, लेकिन ऑलरेडी 26 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इस वीडियो को अपनी दूसरी वीडियो के साथ पार्ट 2 के साथ शेयर करूंगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हम एक साथ करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। बस डियर फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर एस या ई एस किस किस के साथ लगेगा और किस किस के साथ नहीं लगेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है और मैं आपको हाईलाइट भी करके दे चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं। अगर आपका सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे और प्लूरल, तो आपको एस ई एस का यूज नहीं करना। अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर, तो आप एस ई एस का यूज करेंगे। एस ई एस का यूज करेंगे यानी कि अगर आपकी वर्ब के लास्ट में क्या दे रखा है, ओ सी एच एस एच डबल एस एक्स और जेड, तो आप ई एस लगाएंगे। बाकी सभी वर्ब्स के साथ आप एस लगाएंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ है, आपको मेरी वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नई से नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। और इन वीडियोस को शेयर भी करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you so much for listening to me attentively and carefully. Till then, goodbye.